अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ बहुत दिनों बाद। तो इसकी भी एक बड़ी रीज़न तो ये थी कि आपको पता है पूरी दुनिया में हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब है। तो इस वजह से जो है वो कोविड-19 की वजह से तो गेट टुगेदर जो है वो नहीं हम कर सकते इजीली। और मतलब एक ये वजह भी थी और दूसरी वजह ये थी, ये मैंने एक स्टोव बनाया है खुद। मैंने इसको जो है वो ट्रेस आउट करके तो वो एक खरादिए से जाके इसकी प्लेट्स कटवा के इसी तरह ये सारा ये 7.5 इंच तकरीबन ऐसे है और हाफ एक थम जितना यानी हाफ इंच या एक क्वार्टर इंच जो है इसकी मतलब थिकनेस होती है। इसको आप इजीली कैरी कर सकते हो अपने बैग में। पोर्टेबल स्टोव है ये वुड। तो मैं अब आपको बताता हूँ और आज हम तैयार करेंगे मैगी एग आमलेट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट एंड सी इफ वी सक्सेसफुल। ऐसे करके जी एक दूसरे में जो है वो मतलब हो जाएगा। बेबी इसको नहीं छेड़ें। नहीं बेबी ऐसे नहीं करें, एक्सक्यूज़ मी, उधर चले जाएं। हैव यू सीन माई स्लैप? ये ऐसे करके हम इसको एक दूसरे में जो है वो कंबाइन कर देंगे। अब ये इसकी मतलब एक लास्ट जो है वो है, इसको ऐसे करेंगे, ऐसे उठाएंगे थोड़ा इसको एक दूसरे के सामने। ये जो कट्स हैं इनको करेंगे इजीली, ये मतलब एक दूसरे में जो है वो कंबाइन हो जाएगी। तो अब ये लास्ट प्लेट हमेशा से थोड़ा ना टफ रही है। तो ये इस तरह कुछ मतलब आप इसको, ये बन गया हमारा स्टोव। ठीक है, इधर से हम जो है वो अपनी वुड्स डालेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा स्टोव है और अब हम इसके अंदर लगाएंगे ये प्लेट, क्योंकि आपको पता है कि मोस्टली तो जो होते हैं वो मोस्टली प्लेसेस पे तो कैंपिंग जो अलाउ ही नहीं होती, और जिधर अगर हो भी तो वहाँ पे ग्रीनरी की वजह से आग लगने का जो है वो एक ख़तरा होता है। तो इसके लिए हमने जो है वो कुछ ये नीचे प्लेट लगी। अब ये आग या इसकी ऐश और वो चीज़ें जो है नीचे नहीं गिरेगी। और ये एयर ब्लोइंग के लिए हम इसके नीचे एक छोटा सा ये मैं प्लस का निशान बना के इसके अंदर डालूँगा कुछ ऐसे। तो ये इसकी जो है वो एश ट्रे है, ये इसमें रखेंगे इसके ऊपर जो है, ताकि इसकी और नीचे से एयर भी मिलती रहे। यहाँ से इसका मतलब वेंटिलेट है, यहाँ से भी वेंटिलेशन है। फिर ये सुराख है मतलब होल तीनों साइड। तो मतलब ये हमारा एक कंप्लीट स्टोव है। अब इसके अंदर हम यानी छोटी छोटी ब्रांचेस जो है वो डालेंगे ताकि इजीली जो है वो ये आग लग सके इसको। ऐसे इसमें हम जो है ये डाल देंगे जनाब। अब हम इसमें वुड्स वगैरह हमने डाल दी हैं। ये एथेन ऑयल है मेरे पास। ठीक है, ये थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप्स इस पर डालेंगे
और अब हम इसको जो है वो आग दिखाएंगे और ये आग लग गई। ठीक है, अब ये जब तक आग लगती है मैं आपको बताऊँ, ये पेप्सी का एक मतलब टिन है, आप देखेंगे इसका मैंने ये स्टोव बनाया है। ठीक है, इसमें भी एथेनॉल ऑयल डल रहा है और ये मतलब वर्क करता है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तब तक ये आग लगती है, तो तब तक आपको मैं इसका थोड़ा सा एक रिव्यू दे देता हूँ। अब हम ऐसे ये डालिए इसमें, ये आग सही से अभी लगी नहीं है। ये लगी आग, तो अब मैं आपको इसके ऊपर आग लगाना बताता हूँ कि इस पर आग जो है वो कैसे लगाई जाए। ये मैंने खुद ये जो टिन पैक होता है पेप्सी का, उससे ये बनाया है। वैसे नेट पे काफ़ी वीडियोस पड़ी हैं इसके मुताबिक। अल्कोहल स्टोव है इसको कहते हैं। तो ये भी यानी जिन जगहों पे प्रोहिबिट होता है कि आप फायर वगैरह आग वगैरह लगाएं, तो उस पर फिर आप इस तरह की चीज़ से इजीली आप अपनी कुकिंग वगैरह कर सकते हैं। इसका भी मैं आपको डेमो दूंगा इसमें, तो स्टे ट्यून एट माई चैनल। थैंक यू। अब ये आग जो है ये अंदर लग रही है, आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ा फास्ट हो तो फिर मैं दोबारा हम आते हैं वीडियो की तरफ। तो जनाब ये हमारी आग लग चुकी है। अब मैं आपको इसका डेमो देता हूँ। इसमें हमने डाला था एथेनॉल ऑयल। तो ये एथेनॉल ऑयल जो है वो आपके सामने बर्न हो रहा है। तो अभी इसमें मैंने बहुत थोड़ा सा माइनर से डाला है, ऐसी 1 टेबल स्पून जो है इसमें एथेनॉल ऑयल डाला था। इस वजह से इसका जो वो है मतलब इसके जेट्स हैं वो इतना कोई नहीं हुए, वरना आप ये देख सकते हैं कि ये इसके 16 के करीब इसके जेट्स हैं। ये ऐसे यानी कि इसमें एथेनॉल ऑयल जो है वो मतलब वर्क करता है। तो ये एक छोटा सा डेमो जो है ये भी आपने देख लिया। सो ये 1 टेबल स्पून में तकरीबन ऑलमोस्ट 3-4 मिनट जो है वो फायर आपको देता है। तो उसके बाद ये फिर ये अभी इसकी थोड़ी फ्लो जो है वो आप देख रहे हैं काफ़ी अग्रेसिव हो गई है। तो ये इजीली आप इस पर छोटी सी मतलब कोई भी टी वगैरह बना सकते हैं या मतलब ऐसे कुछ कर सकते हैं। वैसे इसमें अगर ज़्यादा फ्यूल हो तो फिर ज़्यादा यानी ये इफ़ेक्टिव होता है। तो देख रहे हैं आप ये कितना इफेक्टिवली जो है वो मतलब बर्न हो रहा है। तो अब जनाब हम शुरू करेंगे अपनी रेसिपी। ये भी इधर भी हमारी जो आग जो है वो फुल फ्लेम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हाथ साफ़ करेंगे, क्योंकि ये तकरीबन 2 मंथ अगो मैंने ये स्टोव जो है वो मैंने तैयार किया था, लेकिन 3-4 दफ़ा इसको ट्राई किया हमने। इसमें कुछ खामियां थी वो दूर की हैं। तो अब ये जो है सही से मतलब वर्क कर रहा है। तो लेकिन इसको मैंने साफ़ नहीं किया, इस वजह से जो ये इसकी ऐश वगैरह होती डस्ट, वो इसकी वजह से हाथ जो है वो काफ़ी डस्टी हो गया। तो अब हम जो है वो इसके ऊपर अपनी कुकिंग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए फिर इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये भी एक ये एंटीना है जो मतलब होता है, ये टीवी वगैरह में पुराने टीवियों में आता था। ठीक है, ये मैंने इसका जो एयर ब्लोअर है वो इसका तैयार किया है, छोटा सा है। ठीक है, इसको फिर ऐसे हम करेंगे
तो ये स्ट्रेच होता जाएगा, तो ये एक बड़ा हो जाएगा। इससे हम जो है इसको एयर विसल करेंगे, तो मतलब इससे यू कैन स्टॉप टू बर्निंग योर आइज़ एंड नॉइज़ ऑफ इसके धुएँ वगैरह से आप वो खुद को बचाएंगे। तो अब हम जो है वो इसकी ये स्लैब, ये वैसे ये इसकी मैंने ये भी तैयार की है, ये जो है क्या कहते हैं, इसकी स्लाइड्स हैं, इसके ऊपर आप इजीली अपना वो कोई भी पॉट वगैरह जो है ना उसको आप रख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसकी इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं। तो ये वैसे ही शशके के लिए थोड़ी सी बना रहे हैं। तो अब हम सबसे पहले अपनी रखेंगे ये एक छोटी सी मैंने वो कढ़ाई तैयार की है, तो इसमें हम डालेंगे पानी। ये थोड़ी गर्म हो जाए, इसमें हम घी डालते हैं। तो आप देखते हैं गर्म हो रही है, क्योंकि हो चुकी है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा बस स्लाइटली सा ज़्यादा हो गया, इतना सा इनफ है, ये डाल दिया। वो पकड़ना वो उधर से चलेगी। अब ये मेल्ट हो रहा है, जैसे मेल्ट होता है तो हम इसमें सबसे पहले डालेंगे स्पून, माई स्पून इज़ देयर। ये अब ऑयल जो है वो गर्म हो गया, तो इसमें हम अपने ये जो चिलीज़ है, ग्रीन चिलीज़, ये डालेंगे। ठीक हो गया जी। थोड़ा सा इसको हम ऐसे फ्राई करेंगे, और ये फ्राई करने के बाद अब हम इसे ये जो है ओनियंस अपने ये डालेंगे। ओनियंस डालने के बाद जनाब हम इसको थोड़ा सा ऐसे मिक्स करेंगे, ताकि ये सारे ओनियंस जो है ये इजीली जो ऑयल है उसमें सोक हो जाए। तो ये खुद ही जो है वो बनते जाएंगे। ऑलमोस्ट आमलेट ही तैयार करना है हमने, और सेपरेटली इसमें हम फिर जो है वो डालेंगे अपना मैगी जो है वो एक दूसरे बर्तन में जो है वो उसको कुक करके तो उसमें डाल। वो ये बंद हो गया, ये अल्कोहल स्टोव, ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो थोड़ा सा आग को हम सेट करेंगे, और अब हम इसमें डालेंगे जनाब थोड़े से मटर। ये गया मटर, ठीक हो गया जी। प्याज इसमें तोड़ लो, और अब हम इसमें इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ताकि ये भी साथ साथ फ्राई होते रहें। ठीक है जी। जैसे ये ओनियन ज़रा मैंने ठीक बना लिए, थोड़े वो होते छोटे पीसीस में होते तो इजीली जो है वो कुक हो जाना था, लेकिन खैर चलो जो भी है, ऑल इज़ वेल व्हेन एंड इज़ वेल। तो वो मेरी इंग्लिश ले जनाब, ये सब कुछ हो रहा है अब। तो अब हम इसमें डालेंगे जनाब अपना, इसको पहले थोड़ी देर हम कुक करेंगे। कुक करके जब ये थोड़े सॉगी सी हो जाएंगे
ऑनियंस, तो फिर हम वापस आते हैं। तब तक स्टे ट्यून। तो ये आप देखते हैं जी, जो हमारे जो ऑनियन है वो हो रहे हैं, वो कुक हो रहे हैं। थोड़े से और कुक हो जाएं तो फिर हम इसमें फर्दर इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डालेंगे। तो इंशाल्लाह होप सो के अच्छा ही बनेगा। तो ये नीचे आप फ्लेम देख रहे हैं फायर की भी, आग की। आपके सामने कितना ज़बरदस्त माहौल है, ना कोई ट्रैश है ना कुछ जलने का ख़तरा है। आपको पता है किसी प्लेस पे जब हम जाते हैं आउटिंग के लिए तो उधर ज़्यादा ट्रीज़ या ये बुशीज़ होने की वजह से झाड़ियों वगैरह को या घास को आग लगने का भी ख़तरा होता है। तो उसके लिए ये काफ़ी हद तक हिफ़्ज़-ए-मात कदम है। तो ये बस हम 3-4 मिनट और इसको फ्राई करेंगे ऑनियंस को। जब ये कुछ सोगी या लूज़ हो जाएंगे, अपनी वी शेप करेंगे, हम इसमें जो है एग डालेंगे। तो वैसे ये जो मटर वगैरह ये बाद में भी आप डाल सकते हैं, लेकिन बाद में डालने से अक्सर ये थोड़े हार्ड से रहते हैं, मतलब अनबैक्ड होते हैं। और लेकिन इसके अलावा भी बस कैंपिंग वगैरह में सब कुछ दड़ा मड़ा ही डालते हैं, खुद ही खाना होता है, इसमें कोई नखरे तो होते नहीं है। नखरे वाले बंदों के लिए कैंपिंग है ही नहीं है। तो बस अल्लाह से दुआ, ये जो वबा एक फैली हुई है ये जल्द से जल्द ख़त्म हो, तो फिर हम जो है वो बाइक लेंगे। आपको इसका फुल रिव्यू जो है ना वो दिखाएंगे। ये जनाब इसका ऑनियन जो है वो ऑलमोस्ट हो गए हैं, लूज़ हो गए हैं और सोगी होना शुरू हो गए हैं। बस गलती ये हुई है कि मैंने जल्दी में ऐसी, पहले कोई इरादा नहीं था मेरा वीडियो बनाने का, फिर ऐसी मेरी नज़र पड़ी तो मैंने कहा चलो यार भाइयों के साथ ये भी शेयर करते हैं। वैसे 1-2 भाइयाँ हैं बुशक्राफ्ट के हवाले से, एक वो पहली वीडियो तो सबसे मेरी ही थी पाकिस्तान में। अब लेकिन मैंने देखा एक लड़का है, उसका नाम बड़ा प्यारा सा है यार, आई थिंक वो पहाड़, ये चिन्नौड़ या पहाड़ वाली साइड या इसी साइड का है वो। तो वो है एक फिर आदमी है, मोटा से हैं, अंकल तो नहीं भाई नहीं कहेंगे हम तो उनको। वो उन्होंने बड़ा अच्छा एक व्यू दिया है कि वो सफाई भी के साथ साथ करते हैं। ग्रीन पाकिस्तान की एक स्कीम जो है उसको लेके चल रहे हैं, और आजकल उनकी वीडियोस भी हैं। तो दाढ़ी वाले हैं, थोड़े मतलब एजेड भी नहीं है और बस ठीक है। तो वो ये कैंपिंग भी कर रहे हैं, और ये बड़ा एक एक्टिव हेल्दी और मतलब अच्छी इसको एक्टिविटी कहेंगे हम तो मतलब और बुरे कामों से बचने के लिए चलो ठीक है, बंदा कभी कभी ऐसे कैंपिंग वगैरह कर ले। जैसे हमारे इधर ट्रेंड नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन बाहर के मुल्कों में जो है इसका काफ़ी रुझान है। तो जनाब ये हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट हो गया है। और मेरी बेटी भी जो है वो डोर नॉक कर रही है क्योंकि वो बाहर आ गया और डिस्टर्ब करती है। जाओ ओपन कर दो यार ज़ादी, एक्सक्यूज मी गाइस। शाबाश मेरा बेबी, पीछे 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 पीछे। ये मेरी बेटी है जी, माशाल्लाह 2 साल की है, तो होने वाली है अभी 2 साल की नहीं है, 1.5 साल से अबव ही है माशाल्लाह, 18-19 मंथ की है। तो ये बच्चों से आपको पता है इन चीज़ों को दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि ये पता नहीं लगने देते, स्पाइडरमैन होते हैं सारे बच्चे। तो इसलिए जो है वो इसको हमने थोड़ा पीछे, ठीक है जी। अब ये सोगी हो गए हैं काफ़ी हद तक, अब हम इसमें एग डाल देंगे अपना, ठीक है। ये हमने अपना एग जो है वो डाल दिया।
यस एग, इट विल बी डन देन आई विल सर्व यू। हाँ जी एग एग बेटा, ये जनाब इसमें हम जो एग जो है इसको इसके अंदर पीछे हट जाए। हाँ जी यस एग खाएंगे ये जनाब। हाँ जी बेटा, आई जेंटली अपोलोजाइज विद यू गाइस, सर ये बेबीज़ जो है वो ऐसे होते हैं, शोर करते, इसीलिए इसको हमने थोड़ा दूर रखा था, लेकिन ये आ गई खुद ही खोल के। पीछे हट जाए, पीछे हट जाए। हाँ जी ये ले लें। ये जनाब इसका जो वो है तैयार हो गया। अब आपको जल्दी से इंग्रेडिएंट्स दिखा दूँ। ये कोरिएंडर पाउडर और साथ में टर्मिक पाउडर है, साल्ट है, दड़ा मिर्च जिसको हम कहते हैं कुटी हुई मिर्च, लाल वो है। इन सारों को मैं एक ही दफ़ा डाल दूँगा, इसको डाल के हम इसको फ्राई करेंगे अच्छी से। अब ये थोड़ा फ्राई हो जाए फिर मैं वापस आता हूँ वीडियो की तरफ, तब तक ज़रा मैं इसको अच्छी तरह फ्राई कर लूँ। ये हो गया है इसका मतलब बन गए हमारा आमलेट सा। तो अब हम अलग सेपरेट बर्तन में मैगी जो है उसको बॉयल करते हैं। तो अब हम इसमें ये जो यस नहीं पीछे हट जाओ बेटा, पीछे। वाओ कैंडी। हाँ जी हाँ जी नूडल। तो ये अब तैयार हो गई है मैगी। अब हम इसमें मिक्स करेंगे अपना वो आमलेट।